Hello everyone, this is Ashutosh Kumar and I welcome you on my YouTube tutorial channel आशुतोष सर। आज की इस ऑनलाइन लेक्चर क्लास में हम लोग एपिसोड 5 पर आ चुके हैं और आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं अभी प्रैक्टिस सेट 5 है। तो इसमें हम लोग करेक्ट द सेंटेंसेस के बारे में समझेंगे कि सेंटेंसेस में कुछ चीज़ें जब हमें कोई मिस्टेक्स दी होती है, ग्रामेटिकल एरर दिया होता है, तो उसे हमें कैसे शॉर्ट आउट करना है, सेंटेंस को कैसे पहचानना है कि उसमें कहाँ पर गलती है और कैसे उसको सही करना है, ये सब चीज़ें होंगी। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सीरीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है IBPS के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स के लिए, SSC के कंपटीटर्स के लिए, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। तो बहुत ध्यान से इन चीज़ों को देखें, पेन पेपर लेकर बैठ जाए, जहाँ पर आपको अपने मतलब की चीज़ें दिखाई देंगी, नोट करने वाली उन्हें आप नोट भी करते चलें अपनी एक्सरसाइज बुक में जहाँ भी करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सेंटेंस को देखते हैं कि कैसे हमें सेंटेंस मिलने वाला है। यहाँ सेंटेंस आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे कि एक सेंटेंस दिया होगा और उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर होगा, यानी ग्रामर का कोई एरर होगा। ध्यान देने वाली चीज़ ये है, इसमें स्पेलिंग का कोई एरर हमें नहीं फाइंड आउट करना होता है। क्वेश्चन में हेडिंग में दिया रहेगा हमेशा कि आपको इसके अंदर ग्रामर का एरर फाइंड आउट करना है। तो ये एक लेवल है जो सिंटैक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, तो उसी में हमें ये चीज़ समझनी होती है कि ग्रामेटिकल एरर क्या है। अब ग्रामेटिकल एरर हो सकता है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में हो, या मे भी हो सकता है कि जो भी यहाँ पर आर्टिकल यूज़ हो रहा है इसमें हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के साथ इसका रिलेशन हो रहा है, कोई यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ हो सकता है, इस टाइप की कोई भी चीज़ हो सकती है। तो हमें सेंटेंस देखकर ही पता लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से लेवल पर एरर हैं। तो इन सब की सीरीज़ के बारे में मैंने हालांकि पहले पढ़ाया हुआ है, अगर आपने उसका सीरीज़ नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसका आप चेक कर सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा, उसे पढ़ सकते हैं, सिंटैक्स के सारे पार्ट्स। लेकिन इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर लाइवली सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप चीज़ों को सुनते रहें, साथ में जहाँ पे आपको रूल्स लगेंगे आपके लिए ज़रूरी, आप उसे अपने पास नोट भी करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस को और देखते हैं कि क्या चेंजेस हमें इसमें करने हैं। पहला सेंटेंस दिया हुआ है, नितिन इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो इसमें आपको एक मिस्टेक फाइंड आउट करनी है कि इसमें क्या मिस्टेक है और आपको करेक्शन करना है। जब भी ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया रहता है तो इसमें ये इस चीज़ों को पार्ट आउट ऐसे कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसके ए पार्ट में या बी पार्ट में, सी में, डी में किस में एरर है, और लास्ट में एक ऑप्शन आपको मिलता है नो एरर। तो आपको फाइंड आउट करना होता है। तो जैसे अगर देखिए मान लीजिए हम नितिन, एज और एन को ए बी सी में पार्ट आउट डिवाइड करें, तो आपको इन तीनों में फाइंड आउट करना पड़े ए बी सी में, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पर क्या गलती है उसे चलिए पहले समझ लेते हैं, फिर बताते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मिस्टेक ये है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ है उसके जस्ट बाद में जो यहाँ पर आर्टिकल यूज़ हुआ है वो गलत है। आर्टिकल में देखिए यहाँ पर एन का यूज़ है, तो एन जो है वो गलत है। अब रूल क्या है, रूल ये है कि जो भी वॉवेल्स होते हैं AEIOU 5 वॉवेल्स होते हैं, सभी को पता है ये बात। तो इन 5 वॉवेल से जो शुरू होने वाले कोई भी अगर लेटर होते हैं, इन लेटर से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड होता है अगर, तो उसके पहले हम लोग एन का यूज़ करते हैं। और अगर कोई कॉन्सोनेंट से शुरू होता है अगर कोई भी वर्ड, तो उसके पहले हम अ का यूज़ करते हैं। यानी अ का यूज़ वहाँ होगा जहाँ पर AEIOU के अलावा कोई भी वर्ड दिया हो, कोई भी वर्ड हो सकता है, यहाँ पे कोई भी एक लेटर हो सकता है। और अगर यहाँ पर AEIU के अलावा कोई कॉन्सोनेंट मौजूद है तो कॉन्सोनेंट के पहले आप ए का यूज़ करेंगे। तो ये एक इसका जनरल रूल है। लेकिन उस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर यू लिखा हुआ है जो कि AEIOU यानी वॉवेल्स के अंदर आता है, और उस रूल के अकॉर्डिंग किसी भी वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड के को हम लोग उस स्टार्टिंग में एन का यूज़ करते हैं। तो ये इस कंडीशन को फॉलो भी कर रहा है। बट ये सेंटेंस में फिर क्या गलती है, नितिन के बाद इज़ लगा है, हेल्पिंग वर्ब इज़ होनी चाहिए, पास्ट में तो कर नहीं सकते हम अपने आप से, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़ लगता है, वो भी सही है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर लिखा है, यूनिवर्सिटी की प्रोसेस में इसका एक जो यूज़ है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ होता है प्लूरल में और सिंगुलर, तो वो भी इसका यूज़ सही है। तो आखिर क्या गलती है इसमें, तो गलती इसमें सिर्फ इसी चीज़ की है कि आर्टिकल जो इसमें यूज़ हुआ है ये गलत है। यहाँ पर आर्टिकल ए नहीं, एन नहीं, बल्कि अ यूज़ होगा। अब सभी को कन्फ्यूज़न होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जनरली जो रूल मैंने बोला अभी आपको AEIOU का, वो रूल यही कहता है कि यू से शुरू होने वाला कोई भी वर्ड जो होगा वो एन फॉलो करेगा। बट यहाँ नहीं ऐसा है, क्यों। अब उसका कन्फ्यूजन दूर कर लें कि एक्चुअली में होता क्या है, आपको ये रूल याद रखना है
कि जब हम लोगों ने छोटा आ बड़ा पढ़ रखा है, तो छोटा आ से आ तक के जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सारे अक्षर स्वर कहलाते हैं। सभी को पता होना चाहिए ये बात। और स्वर 13 होते हैं, ये सब बात पता है सभी को। वैसे बेसिकली 11 स्वर काउंट किए जाते हैं, लेकिन कुछ जो व्युत्पन्न स्वर होते हैं यानी 1 से 2 मिलकर बनने वाले, तो वो सब मिलकर टोटल 13 बनते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर जो स्वर की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे कोई भी वर्ड अगर हम बोलते हैं और किसी भी वर्ड को बोलते समय अगर स्वर की आवाज़ आए, छोटा आ से लेके आहा तक की कोई आवाज़ आती है अगर मुंह से पहला अक्षर, तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। बहुत ध्यान से समझ लीजिए ये चीज़, क्योंकि ये एक बहुत ही टिपिकल कंडीशन होती है जिस चीज़ को अक्सर करके आपके सामने कन्फ्यूज़न होता है सेंटेंस को सॉल्व करने में। तो इस चीज़ को पता रहना चाहिए। जब भी आप कोई वर्ड पढ़ रहे हैं, उस वर्ड को पढ़ते समय पहला अक्षर आपके मुँह से अगर छोटा आ से लेके आह तक के बीच का कोई भी आता है तो आप एन का यूज़ करेंगे। और अगर क से लेके ज्ञ तक की आवाज़ आती है कोई भी अक्षर की, तो आप वहाँ पे आ का यूज़ करेंगे। ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, आपको यही ध्यान रखना है हर जगह पर। अब जरा यूनिवर्सिटी को बोलें, तो यूनिवर्सिटी में पहला अक्षर मुंह से क्या निकलेगा? यू। यू ये एक कॉन्सोनेंट का हिस्सा है, यानी व्यंजन का हिस्सा है, ना कि स्वर का हिस्सा। तो ये व्यंजन का हिस्सा होने के नाते यहाँ पर एन का यूज़ होगा। अगर ये स्वर का हिस्सा होता तो यहाँ पर हम लोग आ का यूज़, एन का यूज़ करते, बट ये व्यंजन का हिस्सा है इसलिए यहाँ पर आ का यूज़ होगा। बस यही एक रूल है जिसकी वजह से ये सेंटेंस यहाँ पर गलत है। तो एन नहीं बल्कि यहाँ पे आ का यूज़ होना चाहिए, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीज़ रूल सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे देखते हैं, लिखा है विपिन इज राहुल्स ओल्डर ब्रदर। तो यहाँ पर क्या गलती है ध्यान से देखें। विपिन के बाद इज लगा, हेल्पिंग वर्ब, दैट मीन्स ये तो सही है। राहुल में अपॉस्ट्रोफ एस लगा है, ठीक तरह से लगा है, यानी राहुल में अगर एस लास्ट में पहले से ही मौजूद होता तो अपॉस्ट्रोफी का साइन बाद में लगता, और अगर यहाँ पे नहीं है तो अलग से डैश लगा के बाद एस लगाया गया है, ये रूल कहता है। तो यहाँ पर ये भी सही है। ओल्डेस्ट लिखा है, सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है, जो सुपरलेटिव डिग्री भी ठीक लग रही है। ब्रदर भी लिखा है, ये भी ठीक है। तो बट अब क्या चीज़ इसमें गलत है, कैसे आप पता लगाएंगे? तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, इससे पता चल जाएगा कि ये गलत है। जब भी ब्रदर, सिस्टर, मदर या इस टाइप से कोई रिलेशन हमें बताना हो और उसमें बड़े छोटे की कोई बात की जा रही हो, कोई भी बड़ा है किसी से छोटा है, तो वहाँ पर जो भी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होती है उसमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। या जो भी डिग्री दी हुई हो जब कंपैरिजन किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे ओल्डेस्ट दिया है, तो ओल्डेस्ट का प्रयोग हम लोग तभी करते हैं जब हमें उम्र का अंतर बताना होता है किसी के व्यक्ति के अलग अलग के बारे में। जैसे आप किसी दो अनजान व्यक्तियों के उम्र की तुलना कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ओल्डेस्ट कह सकते हैं। बट एक ही परिवार के अगर लोगों के बीच में आप बड़े और छोटे की बात बता रहे हैं तो वहाँ पे ओल्डेस्ट वर्ड कभी भी नहीं यूज होता है, वहाँ पे एल्डेस्ट वर्ड यूज होता है, ELDEST। बस एक यही चेंज है, इस लेवल पर यह सेंटेंस गलत था, तो ओल्डेस्ट की जगह पर एल्डेस्ट आना चाहिए और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा सभी को। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लिखा है मिल्क इज़ मोर प्रेफरेबल देन कॉफ़ी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट टाइम भी मैंने एक सीरीज़ में बताया था, इस चीज़ को, वर्ड को आपको याद कर लेना है कि प्रेफरेबल एक ऐसा वर्ड है जिसके पास देन कभी भी नहीं आता इसके बाद में, हमेशा टू का यूज़ करते हैं। तो बस यहाँ छोटी सी एक यही गलती है जिसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो प्रेफरेबल वर्ड को याद कर लीजिए जिसके बाद टू आता है। प्रेफरेबल हो गया, सीनियर एंड जूनियर ये वर्ड भी हैं ऐसे कि जिसके बाद में टू आता है, कभी भी देन का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। तो इसकी सीरीज़ मैंने सिंटेक्स में पढ़ाई हुई है, वहाँ पर इसका मैंने लिस्ट भी दिया है, मौजूद है, आप उस लिस्ट को चेक कर लेंगे तो आपके काम की चीज़ें काफ़ी वहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस लिस्ट को जरूर प्रिपेयर कर लें कि किसके बाद देन का यूज़ नहीं करना है हमको। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लिखा है 100 रुपीज़ आर नॉट अ बिग सम दीज डेज। तो 100 रुपीज़, अब यहाँ पर क्या गलती है ध्यान से देखें। तो 100 लिखा है, सही लिखा है ये, 1 रुपीज़, उसके बाद आर लगा, ये भी चलिए मान लिए सही है। तो रुपीज़ के बाद आर लगना चाहिए, तो ये कंडीशन तो सही बन रही है। एंड नॉट अ बिग सम, ये भी सही बन रहा है। एंड दीज डेज, ये भी सही है। बट इसमें अब क्या गलत है? तो गलत ये है, ध्यान से देखें कि जब भी हम कभी कोई काउंटेबल नाउन देखते हैं और उसके पहले कोई एक ऐसी संख्या की यूज़ कर दी जाती है जिससे उसका बंडल बना दिया जाता है, तो हमेशा उसके बाद वो वर्ड सिंगुलर में आता है। 100 ऑलरेडी इसको कंबाइन करके एक ग्रुप बना दिया गया है, तो 100 रुपी होगा, ना कि रुपीज़ होगा। एक ये गलती यहाँ पर है। और जब ये रुपी होगा तो रुपी के बाद में आर नहीं लगेगा बल्कि इज़ लगेगा, यहाँ पर ये करेक्शन है और इस तरह सेंटेंस ये सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे 100 लिखा है, 200 लिखा है, यहाँ डजन लिख दिया जाता
या 1 करोड़ लिख दिया जाता रुपी, तो इसके बाद रुपीज़ कभी नहीं आएगा, वो रुपी ही आएगा उस जगह पर, क्योंकि ये बाउंडेड एक मनी है, एक मुश्त जिसे हम राशि कहते हैं, यानी एक मुश्त कीमत है किसी चीज़ की, तो वो वाली स्थिति बन जाती, इसलिए ऐसा होता है यहाँ पर कि इकट्ठा एक ही बंच बन रहा है। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लिखा है कि योर शर्ट इज़ इन्फीरियर दैन माइन, कि तुम्हारी शर्ट जो है मुझसे छोटी, इन्फीरियर। अब इन्फीरियर वर्ड भी, तो अभी मैंने ऊपर बताया था एक प्रेफरेबल वर्ड, तो प्रेफरेबल के अलावा सीनियर, जूनियर, और वैसे ही वर्ड होता है ये इन्फीरियर। यह भी वर्ड जो है, इस वर्ड के बाद भी देन का यूज़ कभी नहीं होता है, इसके बाद हमेशा टू का यूज़ होता है। ये भी आप अपनी लिस्ट में लिख लें, और ऐसे ही वर्ड वहाँ पर लिस्ट में और हैं, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं। तो ये वर्ड फिलहाल लिख लें आप कि इन्फीरियर के बाद कभी भी देन का यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे टू का यूज़ होता है, यही एक गलती यहाँ पर मौजूद है। देखिए जो चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो पर्टिकुलर किसी सेंटेंस में अगर आपको ये गलती मिलती है तो आप उसे शॉर्ट आउट तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ आप ध्यान रखें ये बात भी कि सेंटेंस में और कोई भी अगर ग्रामेटिकल एरर है तो आपको उसको भी देखना है। यहाँ पर आप जो चीज़ सीरीज़ देख रहे हैं, जहाँ पर गलती है ऑलरेडी मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें मौजूद हैं साइड में उसको भी मैं बता रहा हूँ, तो आप उस पर भी ध्यान देते चलेंगे कि ऐसा नहीं आप उसको बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट मान लेंगे कि हर जगह ऐसा ही मिलेगा। मे बी कि आपको वहाँ पर केसेस डिफरेंट मिले, तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी समझना होगा कि क्या यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस होने हो, या फिर कहीं पर जो भी चेंजेस वहाँ पे आ रहे रूल के अकॉर्डिंग वो, तो उसे आपको समझना होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। लिखा द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर रीच द स्टेशन, तो ट्रेन स्टार्टेड बिफोर रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन स्टार्ट हो चुकी थी, यह यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सेंटेंस में क्या गलती है ध्यान से देखें। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि बिफोर से दो सेंटेंस को जोड़ा गया है, और रूल ये कहता है कि जब भी कोई सेंटेंस बिफोर से दोनों से जोड़े गए हों तो दोनों ही सेंटेंस, शुरू वाला और आखिरी वाला, दोनों ही जो सेंटेंसेस हैं वो पास्ट के इंडेफिनिट में नहीं हो सकते हैं। पहला सेंटेंस जो है वो पास्ट के इंडेफिनिट या परफेक्ट में होना चाहिए, दूसरा भी ऐसे ही होगा। एक अगर परफेक्ट में दिया है तो दूसरा इंडेफिनिट, और दूसरा अगर इंडेफिनिट में तो पहला परफेक्ट में हो, ऐसे करके सेंटेंस होना चाहिए। यहाँ पर दोनों ही इंडेफिनिट में दिए हैं, तो जो कि रॉन्ग एक मेथड है, तो इसलिए पहला कोई हमें यहाँ पर परफेक्ट सेंटेंस बनाना पड़ेगा। लेकिन अब परफेक्ट सेंटेंस बनाएंगे कौन सा? बनाएंगे उस सेंटेंस को कि जो काम पहले हुआ है। ट्रेन पहले स्टार्ट हुई कि वो स्टेशन पहले पहुंची, तो जाहिर सी बात है कि ट्रेन स्टार्ट पहले हुई, तो शुरू पहले हुई होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस चीज़ को कि द ट्रेन हैड स्टार्टेड। पास्ट के परफेक्ट में हम लोग हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, तो यहाँ पर ये होगा द ट्रेन हैड स्टार्टेड। इतना लिखने के बाद बिफोर लिखेंगे, और बिफोर लिखा उसके बाद लिखा रीच द स्टेशन। तो रीच्ड में यहाँ पर एक कोई पर्सन को हमें लिखना होगा, या तो हम यहाँ पे इट लिख दें, तो ट्रेन के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो बिफोर इट रीच्ड द स्टेशन ये लिख सकते हैं, और अगर हम अपनी बात कर रहे हैं खुद में या किसी व्यक्ति की तो हम लिख सकते हैं बिफोर ही रीच्ड स्टेशन, उसके स्टेशन पे पहुँचने से पहले। तो इस तरह से इस सेंटेंस में हमें करेक्शन करना होगा दोनों चीज़ों को जोड़कर। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है नीदर ही नॉर हिज फादर वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सेंटेंस है, तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना कि क्या चीज़ें इसमें देखनी है, क्या चीज़ें चेंजेस करनी है। तो इसमें सेंटेंस में ध्यान से देखेंगे तो इतना हिस्सा सेंटेंस का सही चल रहा है, नीदर ही नॉर हिज फादर, ना तो वह ना तो उसके पिता, और उसके बाद लिखा है वर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। तो ध्यान से सेंटेंस को देखें, यहाँ पे लिखा है वर इंजर्ड, जो कि एक पैसिव सेंटेंस बना रहा है, और यहाँ पे हमें पैसिव सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सेंटेंस होना चाहिए यहाँ पे कि नीदर ही ना तो वह, नॉर हिज फादर ना तो उसके पिता, इंजर्ड इन द एक्सीडेंट घायल हुए। तो इंजर्ड का मतलब ही होता है घायल होना, तो वहाँ पे वर की कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि यहाँ पे पैसिव सेंटेंस बना रहा, इसलिए वर हटा दिया जाएगा, तब ये सेंटेंस अपने आप करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें चेंज है। नेक्स्ट सेंटेंस है यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। तो यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है वो चीज़ ध्यान से देखें। जब भी किसी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की बात करते हैं, अवेलिंग की बात करते हैं, और यू शुड एक राय दे रहे हैं, तो यहाँ पर इसके बाद एक एम्फेसिस वर्ड यूज़ होना ज़रूरी होता है। जैसे एम्फेसिस यू का होता है योर सेल्फ, जिसे हम लोग जो है एम्फेसिस वर्ड बोल रहे हैं, एम्फेटिक एक कंडीशन होती है, तो उसमें हमें योर सेल्फ जोड़ना होगा। योर सेल्फ का अर्थ हो गया खुद ही, तो तुम्हें खुद ही जो है
इस अपॉर्चुनिटी को लेना होगा, ये अर्थ आना चाहिए। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे अवेल के जस्ट बाद जो है योर सेल्फ वर्ड यूज़ कर देंगे। तो इस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है दिस फैन इज़ बेटर देन एनी पेन दिस मेक। अब यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, पहला वाला वर्ड भी पेन ही होगा, यहाँ पे FAN लिखा है बट ये पेन है, PEN, पेन पढ़े यहाँ पे से। तो लिखा है दिस पेन इज़ बेटर देन एनी पेन ऑफ दिस मेक। तो यहाँ पर सेंटेंस जो लिखा है वो कह रहा है कि यह पेन अच्छा है इसी टाइप के जितने भी पेन और बनाए गए हैं उनमें। तो देखिए, जब भी कोई अच्छे की बात करते हैं, बनाए गए की बात करते हैं, तो वहाँ पे बनाए गए वर्ड नहीं यूज करते हैं, बल्कि ये कहते हैं इस प्रकार के जितने भी पेन हैं उनमें ये अच्छा है। तो यहाँ पे दिस मेक नहीं बल्कि दिस काइंड वर्ड यूज करेंगे, ये सेंटेंस सही हो जाएगा कि दिस पेन इज़ बेटर देन एनी पेन ऑफ दिस काइंड, यानी इस प्रकार के और पेन की तुलना में ये पेन ज़्यादा अच्छा है। हमें ये बात कहनी है, बल्कि ये नहीं कि इसके निर्माण का अच्छा है, तो उसका निर्माण नहीं बताना है, बल्कि उसके प्रकार के तुलना हमें प्रकार से ही करनी है, ये चीज़ यहाँ पर। तो ऐसे ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है मिसेस गांधी डिलीवर्ड हर लेटेस्ट स्पीच एट भुवनेश्वर। तो यहाँ पर अब क्या गलती है, ध्यान से सेंटेंस देखें। यहाँ पर सेंटेंस में ये गलती है कि जब ये वर्ड यूज़ हुआ है डिलीवर्ड, तो डिलीवर्ड में एक वर्ड यूज़ हुआ लेटेस्ट है। तो जब भी कोई चीज़ लेटेस्ट हम लोग कब कहते हैं, जब कोई चीज़ आने वाली होती है, बट यहाँ पे आने वाली चीज़ नहीं है, यहाँ डिलीवर्ड वर्ड यूज़ किया गया है। तो इसमें पास्ट की बात चल रही है, जो लेटेस्ट नहीं होगा बल्कि यहाँ पे लास्ट होगा, यानी पिछली स्पीच। तो ये एक मिस्टेक है जो डिलीवर्ड के साथ कंपैटिबल नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ हटाकर हम लोग यहाँ पर लास्ट वर्ड यूज़ करेंगे और सेंटेंस तब ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे है द स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता आर वाइडर दैन वाराणसी। तो यहाँ पर सेंटेंस कहा गया स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता, उसके बाद आर वाइडर देन उसके बाद फिर वाराणसी। तो यहाँ पर सड़क जो कोलकाता की वो वाराणसी से अच्छी है, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा कि वाराणसी की सड़क से ज़्यादा अच्छी है। तो ये एक सेंटेंस में कन्फ्यूज़न है कि सेंटेंस कह रहा है कि जो यहाँ पर शुरुआत में कह रहा कि कोलकाता की सड़कें, और फिर तुलना की जा रही वाराणसी से। तो वाराणसी से नहीं करनी है बल्कि वाराणसी की सड़कों से करनी है तुलना। तो यहाँ पे दोज ऑफ वाराणसी एक वर्ड आप जोड़ेंगे तब ये होगा कि हाँ वहाँ की सड़कों से तुलना की जा रही और इस बात को कहा जा रहा है कि दोज ऑफ वाराणसी, जो वाराणसी में सड़कें मौजूद हैं उनसे। तो इस तरह से ये सेंटेंस सही होगा। नेक्स्ट है फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव। तो अब इसमें चेंज करना है। तो सेंटेंस में क्या कमी है, ध्यान से देखें। फ्यू रिमार्क्स दैट, अब उसने जो भी रिमार्क दिए वो, ही मेड वर वेरी सजेस्टिव, कि उसने जितने भी सलाह दी हमें वो सारे के सारे जितने भी हैं वो हमारे लिए एक कामयाब रहे हैं सही से। तो यहाँ पर क्या कमी है वो ये है कि यहाँ पर फ्यू के पहले एक आर्टिकल यूज करेंगे द, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे लिखेंगे कि द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव, इस तरह से सही हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लिखा है इट इज़ अ वर्ड वेयर रिच हेट पुअर। अब यहाँ सेंटेंस में काफ़ी गलतियाँ हैं, ध्यान से आप देखेंगे तो इस सेंटेंस में बहुत चीज़ें नज़र आएंगी आपको। लिखा है इट इज़ द वर्ड वेयर रिच हेट प्योर। तो इट इज़ वर्ड नहीं, इट वर्ड के लिए हमेशा हम लगाते हैं दिस या द। तो यहाँ पर होगा दिस इज़ द वर्ड, ये वो संसार है वेयर जहाँ पर, और उसके बाद रिच, रिच एक नहीं सभी की बात की जा रही। जब सभी की बात की जाती है तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है, कभी भी बिना उसके यूज नहीं कर सकते हम लोग। तो इससे ये सिंगल एक आदमी की बात कर रहा है, अगर द लगाते हैं तो सभी की बात करेंगे। और फिर हेट के बाद भी सेम यही चीज़ है कि पुअर के पहले भी द यूज़ करेंगे तब ये ग्रुप सभी की बात करेगा, अदरवाइज ये सिंगल पर्सन की बात कर रहा है। तो इस तरह से हमें ये करेक्शन करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है थ्रू ही इज़ पुअर दो ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट है, कि वह, यहाँ पे THOUGH है, दो TR नहीं होगा, ये वर्ड यहाँ पर मौजूद है। तो दो ही इज़ पुअर बट ही ऑनेस्ट है। तो यहाँ पर सेंटेंस में गलती यहाँ पर भी वही है सेम, कि इस चीज़ में देखेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा दो, यहाँ पे थ्रो जो वर्ड दिखाई दे रहा है थ्रो नहीं होगा बट यहाँ पे दो होगा, और फिर लिखा जाएगा ही इज़ पुअर, और फिर बट नहीं होगा इस जगह पे, यहाँ लिखा जाएगा यट ही इज़ ऑनेस्ट है, फिर भी वह ईमानदार है। लेकिन वह ईमानदार नहीं हमें सेंस देना है, हमें सेंस ये देना होगा कि फिर भी वह ईमानदार है, करीब होने के बावजूद। तो ये सेंस के लिए बट नहीं बल्कि यहाँ पे यट
ही इज़ एक वर्ड यूज़ होगा, तब ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि लिखा योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, पूरी तरह गलत सेंटेंस। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यह लिखा योर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल, जो कि गलत है। योर सेल्फ कभी भी इस तरह से नहीं यूज होता है, बल्कि स्टार्टिंग में आप इसे लिखेंगे यू आर रिस्पॉन्सिबल योर सेल्फ, क्योंकि ये जो एम्फैटिक दिया है, एम्फैटिक किसी भी पॉजेसिव केस की तरह यूज होता है कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ फॉलो किया जाता है। यहाँ पे जब ऐसा नहीं है तो योर सेल्फ डायरेक्टली हम लोग नहीं लिख सकते हैं, तो इस तरह से करेक्शन है। तो आज के लिए आप ये इतना 15 सेंटेंस ही मैं इसे कर रहा हूँ। नेक्स्ट आप एपिसोड में 16 से आगे के सेंटेंसेस देखेंगे, तो इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही है। इतने सेंटेंसेस को आप प्रैक्टिस कीजिए, और इस सेंटेंस के अलावा आप प्रैक्टिस सेट को jobnotesLab.in पे भी सॉल्व कीजिए जाके। और नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग 16 क्वेश्चन नंबर 16 से इसके आगे का देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे एक नई सीरीज़ के साथ नेक्स्ट ई लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष चैनल।